नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होने का दम भरने वाला अमेरिका खाड़ी के दलदल में बुरी तरह फंस चुका है। कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री पीट हेगसेट सीना ठोक के दुनिया को बता रहे थे कि उन्होंने ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को 90% का जमींदोज कर दिया है, आज उनकी अपनी ही जासूसी एजेंसियों ने उनके मुंह पे कालिक पोत दी है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में चेतावनी दी गई है कि ईरान जल्द होर्मुज़ को खोलने वाला नहीं है, क्योंकि यही अब उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 3 अहम सूत्रों के हवाले से बताया है। तैयार इन रिपोर्ट में साफ कहा है कि दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग पे पकड़ बना के ईरान अमेरिका पे भारी दबाव बना रहा है। साथ ही कूटनीति के मोर्चे पे भी ट्रंप को वो जख्म मिला है जो कि शायद ही कभी भरे। पाकिस्तान में ईरानी अधिकारियों ने अमेरिकी अफसरों से मिलने तक से इनकार कर दिया है। क्या ट्रंप का अजेय होने का भ्रम टूट चुका है? क्या नेतन्याहू की जिद ने अमेरिका के सुपर पावर होने का ढोल बुरी तरीके से फाड़ दिया है? पूरा खेल क्या है, आगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, राजनीति में झूठ बोलना आम बात हो सकती है, लेकिन जंग के मैदान में झूठ बोलना आत्मघाती होता है। ट्रंप साहब पिछले एक हफ्ते से कह रहे थे कि ईरान अब हमला करने लायक नहीं बचा, लेकिन आज अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट लीक हुई है उसने ट्रंप के दावों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लगातार हवाई हमले, B-2 बॉम्बर्स की गूंज और बंकर बस्टर बमों के इस्तेमाल के बावजूद ईरान के 50% मिसाइल लॉन्चर आज पूरी तरीके से सुरक्षित और क्रियाशील हैं। यही नहीं, ईरान के पास मौजूद हजारों कामिकाज़े ड्रोन्स का आधा बेड़ा आज भी हमले के लिए तैयार खड़ा है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? हकीकत यह है कि ईरान ने अपने हथियारों को पहाड़ों के नीचे बने उन मिसाइल शहरों में छिपा रखा है, जहां अमेरिका की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी भी नाकाम साबित हुई है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। ट्रंप साहब, आप जिस 90% तबाही का दावा कर रहे थे वो महज एक कागजी जीत थी। हकीकत यह है कि ईरान ने अपने मिसाइल ठिकानों को फिर से सक्रिय कर दिया है, शुरू भी कर दिया है। यानी जिस मलबे को आप जीत समझ रहे थे, वहां से फिर से मिसाइलें निकलने लगी हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के बावजूद ईरान अपने मिसाइल ठिकानों को तेजी से दोबारा चालू कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आई अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी कर्मी मलबे से भूमिगत मिसाइल बंकर निकाल के कुछ ही घंटों में उन्हें फिर से इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ये पक्के तौर पर नहीं बता पा रहा है कि कितनी मिसाइल लॉन्चर नष्ट हुए हैं, क्योंकि ईरान ने भ्रम पैदा करने के लिए नकली उपकरण भी तैयार किए हैं, जिन्हें नष्ट करके अमेरिकी और इजरायली सेना अपनी फर्जी जीत का जश्न मना रही है। वहीं दूसरी ओर होर्मुज़ को लेकर के भी अमेरिका बुरी तरीके से फंसा है। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान इस रास्ते को बुरी तरीके से बंद नहीं कर रहा, बल्कि इस थ्रॉटल कर रहा है, यानी जरूरत के हिसाब से ट्रैफिक को रोक या चालू कर रहा है, ताकि तेल की कीमतें ऊंची बनी रहें और अमेरिका पे दबाव बढ़ता रहे। आपको यहाँ बता दें कि ईरान ने अब नाटो देशों के जहाजों को छोड़ना शुरू कर दिया है। खबर है कि फ्रांस के साथ शायद ईरान के अंदर खाने की कोई डील हो गई है, क्योंकि फ्रांस के कई जहाज होर्मुज़ से बाहर निकलते देखे गए हैं। और दूसरी ओर फ्रांस अब UN में ईरान के साथ खड़ा हो गया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने होर्मुज़ के लिए दोस्तों और दुश्मनों की एक लिस्ट बनाई है और उसी हिसाब से वो जहाज़ों को गुजरने से वो दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि होर्मुज़ को खोलना मुश्किल नहीं है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा है, थोड़ा समय और मिले तो हम आसानी से होर्मुज़ खोल सकते हैं, तेल ले सकते हैं और बड़ा फायदा कमा सकते हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली वैज ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के मास डिस्ट्रक्शन के हथियार रोकने की कोशिश में मास डिस्ट्रक्शन सामूहिक व्यवधान का हथियार दे दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि होर्मुज़ पे नियंत्रण ईरान के लिए परमाणु हथियार से भी ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर है कि ईरान ने सुलह समझौते के खेल से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में अमेरिका और ईरानी अधिकारियों के बीच एक बैक चैनल मीटिंग तय की गई है। ट्रंप चाहते थे कि पर्दे के पीछे से ईरान को डरा धमका के समझौते की मेज पे लाया जाए, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान और उनके सिपह सालारों ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद व्हाइट हाउस को नहीं थी। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिकी डेलीगेशन से मिलने तक से इनकार कर दिया है। उन्होंने संदेश भिजवाया कि हम उन लोगों से बात नहीं करते जो एक हाथ में बम और दूसरे हाथ में समझौते का कागज लेके आते हैं। ये ट्रंप की ईगो पे सबसे करारा तमाचा है। पाकिस्तान जो इस पूरे मामले में
पुल का काम करना चाहता था, वो भी इस वक्त अमेरिका की नाकामी पे हैरान है। ट्रंप साहब, दुनिया बदल चुकी है, अब आपकी धौंस और धमकी का सिक्का नहीं चलता। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक जमीनी हकीकत पे सीज फायर नहीं होता, अमेरिका के लिए बातचीत का रास्ता बंद रहेगा। दोस्तों, ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने इस जंग को जिस मोड़ पे लाके पहुंचा दिया है, वहां से पूरी दुनिया के लिए तबाही का रास्ता शुरू होता है। ईरान ने अब होर्मुज के साथ साथ बाब अल मंदेब पर भी जो है अपना शिकंजा कसने की धमकी दे दी है। ईरानी संसद के स्पीकर ने आज जो है वो शब्दों में कह दिए, चेतावनी दी है कि अमेरिका ने खाड़ी में अपनी गुंडागर्दी बंद नहीं की तो ईरान दुनिया के इन 2 सबसे बड़े महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को नो गो जोन बना देगा। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे सवाल उठाया है कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट से दुनिया के कितने तेल, LNG, गेहूं, खाद की सप्लाई गुजरती है और किन कंपनियों का इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है। इसको व्यापारिक जहाजों के लिए खुली चेतावनी जो है वो माना जा रहा है। हालांकि बाब अल मंदेब वैश्विक व्यापार के लिए होर्मुज जितना विशाल नहीं है, फिर भी यह समुद्री व्यापार का एक बेहद अहम रास्ता है। ये स्ट्रेट यमन के पास स्थित है और यहाँ से तकरीबन 14% वैश्विक व्यापार और लगभग 5% दुनिया का तेल गुजरता है। सोचिए, अगर होर्मुज से तेल के टैंकर रुक गए और बाब अल मंदेब से व्यापारिक जहाज बंद हो गए तो क्या होगा? पेट्रोल की कीमतें 500 रुपए लीटर पार कर जाएंगी, महामंदी दस्तक देगी और करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। नेतन्याहू अपने भ्रष्टाचार के केस के दबाने के लिए और ट्रंप अपनी गिरती लोकप्रियता को बचाने के लिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पाषाण युग में ले जाने पे तुले हुए हैं। लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि होर्मुज पे आज भी ईरान का डेट ग्रिप्ट कायम है। अमेरिका वहां अपनी ताकत दिखाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। जंग के मोर्चे से अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर आई है। कल ही हमने आपको बताया था दोस्तों कि ईरान ने एक F-35 के परखच्चे उड़ा दिए थे और आज खबर आई है कि F-15 के बाद अमेरिका का एक और आधुनिक जंगी जहाज A-10 ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम का शिकार होकर मलबे में तब्दील हो गया है। पेंटागन इस खबर को तकनीकी खराबी बता के दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरानी न्यूज एजेंसियों ने मलबे की तस्वीर जारी कर दी है। ये महज विमानों का गिरना नहीं है, ये अमेरिका की मिलिट्री सुपरमैसी का गिरना है। अरबों डॉलर के ये विमान ईरान के उन स्वदेशी डिफेंस सिस्टमों के सामने कबाड़ साबित हो रहे हैं जिन्हें ट्रंप साहब पुराना बता रहे थे। F-15 के बाद नए इस क्रैश ने साबित कर दिया है कि ईरान के आसमान में अमेरिका के लिए कोई सेफ जोन नहीं बचा है। दोस्तों, ऐसे में साफ है, ट्रंप हो या फिर नेतन्याहू, दोनों जंग में बुरी तरह फंस गए हैं। नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब दिखाया था वो अब इजराइल के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गया है और ट्रंप जो खुद को बहुत बड़ा डील मेकर कहते थे, आज एक वॉर मोगर बन के रह गए हैं। इंटेलिजेंस कह रही है कि ईरान हारा नहीं है बल्कि वो और ज्यादा घातक होकर उभर रहा है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका की जनता अपने इस फेलियर राष्ट्रपति को बर्दाश्त करेगी? क्या पुतिन और शी जिनपिंग की खामोशी ट्रंप के लिए किसी बड़े तूफान का संकेत है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।